नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। वीकली एंड जनरल प्रेडिक्शंस होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी हद तक इस रीडिंग्स में पॉजिटिविटी आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, में से आप देखो डायरेक्ट कॉल ना किया करें नंबर पर, बट आप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। देखो जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हो देख सकते हैं। एंड कहूंगी अगर चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कुछ लोग वीडियोस को काफी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत ना अगेन एक गॉड के ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बलराम जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते रीडिंग को। एंड घर परिवार सबका होता ही है। एंड कहूँगी घर परिवार में अगर तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग, तो भांति भांति की उनकी सोच भी होती है। तो कभी कभी सोच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कलेश हो जाते हैं घर परिवार में। क्योंकि इनकी अगर कृपा हो, चाहे आप सिबलिंग के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन चल रहे हैं, घर परिवार में मतभेद चल रहा है, वहाँ पे कहूँगी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करते हैं। या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद वो चीज़ें सामने वाले के दिमाग में चीज़ें कहते हैं कि भाई माइंड डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहती है, क्योंकि आपके घर परिवार पे इनकी कृपा सदा बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में। पहले आपकी फीलिंग्स देखूंगी, किस वे में रहेंगी, पर्सन के लिए क्या सोच रहेगी, कैसे वे में आपकी एनर्जीज रहेंगी। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, किस वे में इनकी एनर्जीज रहेंगी। एरीज की एनर्जीज यूनिवर्स, एरीज की एनर्जीज बताएं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, इनका सिचुएशन कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर फर्स्ट कार्ड कहूँ तो लवर्स का है, जो कि एक दिखाता है कि इमोशंस, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, ओवर पॉजिटिव एनर्जीज मैं कह सकती हूँ आपकी फीलिंग्स में। देखो मिड फेज अगर इस वीक की अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा अशांत, कुछ चीज़ें तो जिंदगी में आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका ये वीक बहुत ही भारी जाने वाला है। आपको कहीं से कुछ चीज़ें, खुशियाँ या कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, लव के रिगार्डिंग ना जो इमोशनली आप चाहोगे कि पर्सन शायद करे ये चीज़ें, तो शायद, मैं तो पर्सन की फीलिंग्स नहीं लेकिन आपकी अगर कहूँ तो डेफिनेटली आप थोड़े से ओवर पॉजिटिव किसी बातों को लेके होते हुए दिख रहे हो। एंड चाहोगे कि वो चीज़ें भी पर्सन करे। बट आप कहीं ना कहीं अपनी जगह पे पॉइंट पे हो सकता है करेक्ट भी हो, और आप उनके लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ हद तक कहूँ तो विश डिजायर्स भी फुलफिल, कुछ लोग सपोर्टिव भी होते दिख रहे हैं। बट प्यार में हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट करोगे शायद आपको ना मिले। तो मीट फेस थोड़ा आपका भारी जाएगा। एंड कहूँगी ये ना कभी कभी क्रियोसिटी को भी जगाता है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन क्या कर रहे क्या नहीं, तो वो चीज़ों में उधर ज़्यादा रहता है। तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ी सी लॉजिकल माइंड। क्योंकि आपकी इस वीक में अगर कहूँ तो इमोशंस ज़्यादा ओवरफ्लो रहेंगी, ना कि आपका माइंड कम काम करते हुए दिख रहा है। तो दिल से सोचोगे, दिमाग कम चलाओगे। यस। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी है ना, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके आपकी तरफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो भी हैं आपके पर्सन, चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपकी तरफ में। देखो अगर आप ऐसे पर्सन से डील करो जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड स्टिल आपके साथ में भी टर्म्स अगर है, अगर ऐसा रिश्ता है आपका, या आप मतलब आप उनके साथ में मैरिड हो बट वो किसी के साथ में और किसी के साथ में लविंग, तो वहाँ कहूँगी जगल फेजेस रहेगा। बट जिनका ऐसा नहीं है, तो आपके पर्सन की अगर डायरेक्ट फीलिंग्स अगर कहूँ तो थोड़े से ना ये अपने आप को बाहरी लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, सोशल मीडिया पे टू मच एंगेज रहेंगे, कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखेंगे, इमोशनली थोड़ा कम अवेलेबल रहेंगे। कुछ हद तक कहूँ तो फीलिंग्स में ऐसी चीज़ें भी दिखती है कि थोड़ी चीज़ों में लाई कर जाएंगे। या आप अगर कुछ चीज़ों की कमिटमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन करोगे तो वहाँ पर्सन कमिट करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जरूर करेंगे। मैं अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि ये जो, लेकिन अंदर इनका कुछ और चलेगा, जबान पे कुछ और रहेगा। ये पर्सन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। तो फीलिंग्स में आपको शायद ही फील ना हो कि भाई ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, बट मन में कुछ और रहेगा एंड जबान पे इनका कुछ और लेवल रहेगा। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शंस, क्या एक्शंस ये लेंगे, क्या कुछ एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे।
देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो सिचुएशन में ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे कि पर्सन कुछ करने की चाहत में होंगे, तभी कहूँगी बाहरी दिखावा या बाहरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर रहेंगे। आपको शायद फील हो सकता है कि पर्सन मेरे लिए अब इमोशनली अवेलेबल ना हो, बट कहूँगी ये किसी की बातों में आके कर सकते हैं, या कहूँगी किसी वजह से जो कि शायद आपको जाहिर ना करें पर्सन। तो इनकी मुझे लग रही है कि कम्युनिकेशन होते हुए भी ना ट्रू कम्युनिकेशंस की मुझे ज़्यादा मतलब कहूँगी कमी दिख रही है। तो इस हफ्ते में आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं ओवरबर्डन, मन में कुछ और है लेकिन नहीं एक्सप्रेसिव। तो यहाँ पे कहूँगी आपके साथ में टर्म्स रखना ज़रूर चाहेंगे, बट इमोशनली किसी के वजह से कहूँगी कम अवेलेबल रहेंगे। एंड अगर कहूँगी लव में कोई थर्ड पार्टी है तो कहूँगी उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। एंड स्टिल अगर ऐसा फेजेस नहीं है तो कहूँगी ये बाहरी लोगों में इन्वॉल्व ज़्यादा रखेंगे खुद को। एंड आपसे कहूँगी थोड़े बहुत एक्शन दिखती कटे कटे या थोड़े से रूड भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि भाई मैं इस वे में नहीं कर सकता। अगर आप कुछ फोर्स करोगे तो आई थिंक आपके पर्सन के एक्शंस आपके तरफ में वो चीज़ों को करते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से रूड भी हो सकते हैं। एरिस लियो एंसिटियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं। एंड यस, एंड कहूँगी सजिटेरियस स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैंसर के अगर पर्सन होंगे तो एक्शंस में आपको हमेशा दिखेगा कि ये पर्सन मेरे लिए कम इमोशन अवेलेबल है इनका। एंड किसी को बातों को भी कहूँगी सुनते हुए दिख रहे हैं, या किसी बातों में, या कहूँगी अगर ये कुछ एडिक्शंस करते हैं कहूँगी ये टू मच करते हुए रहेंगे, मतलब उस चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना कि आपको। चलिए देखती हूँ आप दोनों की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। देखो जिस चीज़ को कहते हैं ना कि आपका यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ पे एक चूंकि गाइडेंस के रूप में भी कुछ चीज़ें दिख रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू से आप डील कर रहे हो या आपके पर्सन डील कर रहे हैं तो वो पर्सन जाने वाले नहीं है। यहाँ पे अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें अगर आप रिबर्थ कर सकते हो या रीयूनाइट करने के लिए कर सकते हो, या कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हो एज अ गाइडेंस मैं ये भी कहूँगी। आप ना किसी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो या उनकी तरफ में इग्नोर कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एंड बदल सकते हो खुद को तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ से अगर कहूँ तो ये किसी के कंट्रोल में रह सकते हैं इस वीक में, या जो एडिक्शन करते हैं टू मच करते दिख रहे हैं, आप इनको कुछ चीज़ के लिए रोकोगे भी तो आई थिंक ये नहीं करेंगे, आपकी बातें कम सुनेंगे। तो बेटर है कि आप कुछ चीज़ों को अगर बदलाव कर सकते हो तो अपने आप में बदलाव करें, या थोड़े टाइम के लिए कहूँगी डिवाइन पे छोड़ दें एंड कुछ चीज़ों को रिवर्थ करें फेजेस को। आप कहूँगी इमोशनली अवेलेबल रहिएगा इनके लिए, क्योंकि कहीं पे कहते हैं ना जब अकेलेपन में इंसान जब खोया रहता है या किसी के बातों में आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि ये पर्सन आपकी तरफ में सही से रिलेट हो पाए। तो कहूँगी ऐसा फेजेस मुझे दिख रहा है, तो आपको ज़रूर अवेलेबल रहना है इनके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं। सिंगल्स के लिए यूनिवर्स बताएं, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो ये आपके आसपास में से हम उम्र में से कुछ लोग हो सकते हैं, मेल पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज हाई दिख रही है। एंड कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की कहूँगी पर्सन कुछ लोगों के लिए रिलेट हो सकते हैं। काफ़ी टाइम से ये आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, स्टेप अप लेना चाहते हैं। तो कहूँगी अगेन इंटरेक्शन दिखती है इनकी या सोच में बढ़ने की, बट ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, घर परिवार में से हो सकता है, या किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से ये पर्सन आप डिस्टेंस से कहूँगी एक रिश्ता आ रहा है। एरीज लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज फेजेस वाला कार्ड दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो क्या ये टिकेगा, किस वे में रहेगा रिश्ता। अगर रिश्ता आता है यूनिवर्स तो किस वे में रहेगा, अगर ये पर्सन अप्रोच करते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो ये पर्सन तो खुद ही कहूँगी इनका अगर कहूँ शायद आपको अगर अप्रोच भी करते हैं ना कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो वाले, तो कहूँगी मतलब कहते हैं इंप्रेशन होता है ना वो शायद ये जता नहीं पाएंगे, या कहूँगी एक्सप्रेसिव ये कम रहेंगे। तो शायद आप इन्हें डिनाई कर जाओ, बिकॉज इनकी फीलिंग्स तो हाई रहेगी लेकिन यहाँ पे बात बनती हुई मुझे कम दिख रही है। ये पर्सन लव करना चाहेंगे, आपके नोन में से हो सकते हैं। तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स या कहूँगी ये रिलेशनशिप ही नर्चर होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो डेफिनेटली कुछ अच्छे घर परिवार से, कुछ लोग के लिए अब्रॉड रिश्ता हो सकता है, डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है, या घर परिवार से जुड़ा हो सकता है। एंड यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है। चाहोगे क्विक मैरिज तो क्विक मैरिज की भी कई लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखती हूँ अब आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या चल रही है, आपकी क्या चल रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, सिंगल्स के लिए बताएं। क्या
क्या बात है। अगर मैं बात करूँ तो या तो आप अपने करियर पे टू मच ध्यान देना चाहते हो, आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, या किसी को अगर आप पसंद करते हैं तो कहूँगी आप पीछे नहीं हटना चाहते हो, बैक नहीं देखना चाहते हो, बल्कि फ्रंट देखना चाहते हो। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करने वाले, मतलब अगर भाई मैंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी, सामने वाले को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कहूँगी आप अपने आप को कट ऑफ भी कर लोगे। आपकी ऐसी मतलब आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके फिलहाल रखे हो, एंड दिख रहा है कि किसी की तरफ में अट्रैक्टेड भी हो सकते हो, या आपको कोई अगर प्रपोजल आता है तो कहूँगी यूं ही किसी की तरफ में नहीं बढ़ोगे, सोच समझ के एक्शंस लोगे या स्टेप अप। अपनी फीलिंग शेयर करने से पहले कहते हैं ना कि भाई अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हो, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में फिलहाल हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्या करना होता है, लाइक शेयर्स करना होता है, कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड अगेन कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू डायरेक्ट कॉल मी। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना क्या करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।